मैं खुद प्रचारक के नाते मैं खुद लोगों को बताता था, और जो हमारे राधा सिंह पंत जो गुरु थे संत ठाकुर सिंह जी महाराज, तो वो बताते कि परमात्मा निराकार है, वो बॉडीलेस, मतलब उसका कोई बॉडी नहीं है। और संत रामपाल जी बताते हैं कि परमात्मा साकार है, वह सशरीर है, मनुष्य सदृश है। और जो हिंदू धर्म के जो ऑथेंटिक्स ग्रंथ है उसके अंदर लिखा गया है कि परमात्मा सशरीर है, वो एक मनुष्य जैसा है। ये फ़र्क है। और दूसरा जो पूजा की विधि है, राधा स्वामी पंथ में 3-3 घंटे बैठ के ध्यान लगाना पड़ता था, और 1 घंटा दोनों कानों में ऐसी उंगलियां दबा के कान दबा के वो जो धुन थी अंदर की, तो वो सुनने को बोलते थे। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मतलब राधा सिंह पंथ में अच्छी नहीं लगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते थे तो वेदों के अनुसार देते थे, और जबकि राधा सिंह पंथ में ना तो किसी गीता का आधार लिया जाता है, वो तो बस सुने सुनाई और कबीर परमात्मा की वाणी के ऊपर ही वो कुछ थोड़ा बहुत विश्लेषण बताते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण, इसका जो निचोड़ निकाल के और जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान है वो बताते, ये डिफरेंस मेरे को लगा। तो राधा स्वामी पंथ में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम अपने गुरु से पूछते थे, संत ठाकर सिंह महाराज जी से, तो गुरु जी हमें ये प्रॉब्लम क्यों रही, तो वो बताते थे कि बेटा ये प्रॉब्लम पाप कर्म दंड जो है वो भोगने से ही समाप्त होता है। जबकि संत रामपाल जी महाराज और जो अपने वेद है उसके अंदर लिखा गया है कि परम संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पूर्ण संत जो होता है वो पाप घोर से घोर पाप कर्मों को भी वो काट देता है, और वेद में उसका प्रमाण भी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों के अनुसार बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा साधक की अगर आयु कम भी हो तो वो भी अपने वो आयु भी बढ़ा देता है, और घोर से घोर पाप भी वो काट देता है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। तो सर, पहले आपने राधा स्वामी पंथ के संत ठाकर सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। तो सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं सर, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अगर उदाहरण ही देना चाहे, अगर एक गांव का डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, अगर मुझे बुखार है, अगर बुखार नहीं उतर रहा, तो डॉक्टर मेरे को 1-2 दिन वहाँ रखेगा, और नेक्स्ट दिन मेरे को बोलेगा कि भाई तेरा बुखार नहीं उतरा, तो अगले डॉक्टर के पास जा। अगर उससे भी वो बीमारी ठीक नहीं होती तो और अगले डॉक्टर के पास वो रेफर कर देता है। उसी प्रकार अगर एक संत से हमें पूर्ण ज्ञान हमारी तसल्ली या वेदों के अनुसार अगर मैच नहीं करता है, तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं। जैसे दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, तो इस प्रकार मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरु बदलना पाप है। तो सर, ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद, क्या आपको कोई आध्यात्मिक लाभ भी मिले? जी बिल्कुल सर, सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ मोक्ष का जो मार्ग था, सिर्फ राधा सिंह पंथ में बताया कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन मोक्ष का कोई अता पता नहीं था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हम श्योर हो गए कि हमारा 100% मोक्ष होगा ही होगा। और दूसरा जो लाभ है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले हम मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहते थे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि पेट में कुछ गड़बड़ है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं हुआ। लेकिन जो नासिक के जो सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, जिनकी 6-6 7-7 महीना अपॉइंट लेके भी नंबर नहीं लगता, तो मैंने वहाँ नंबर लगाया। 6 महीने बाद मेरा नंबर वहाँ आया। जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी इंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। जब मेरी इंडोस्कोपी करी तो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिर हमारे डॉक्टर बोले कि आपको जो मानस रोग तज्ञ है तो उनके पास आपको ले चलना चाहिए। तो फिर उसी दिन वो मेरे को उस डॉक्टर मूले करके है, तो उनके पास भी लेके गए। तो मैंने कम से कम 6-7 महीने वो मानसिक रूप की जो दवाइयाँ होती है तो वो भी मैंने खाई, लेकिन वहाँ कोई किसी प्रकार का मेरे को लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी, तो सभी जो दुख, जो व्याधि थी, जो बीमारियाँ थी, वो परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से सब नष्ट हो गई। सर, मैं आप आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ, और किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। तो और सबसे बड़ा एक लाभ, आर्थिक लाभ ऐसा हुआ सर जी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी वाईके लैबोरेटरीज करके, तो उसके लिए लोग बीएससी एग्री करके जो स्टूडेंट है, जो लोग हैं, तो वो तरसते उस जॉब के लिए। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज मैं रीजनल सेल्स मैनेजर के महाराष्ट्र के पद पे उचित, तो मेरे को कंपनी सारी फैसिलिटीज़, अच्छी तनख्वाह दे रही। और जब मेरे को कोई देखता है, जब मैं किसी के साथ डील करता हूँ, तो सामने वाला मेरे को देख के हक्का बक्का रहता है कि यार तेरे को इतनी बड़ी
पहुँच कैसी क्या मिल गई, ये बस संत रामपाल जी महाराज जी की दया है। जिस जॉब के लिए लोग अच्छे अच्छे पढ़ाइयाँ करके अच्छे अच्छे डिग्री करके 3-3 4-4 साल भटकते, लेकिन मैंने बस एक दिन मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी भी एक हे गुरुदेव, मेरी भी एक प्रार्थना है कि मैं भी एक बार नौकरी में ट्राई करके देखूं। तो बस ऐसे ही एप्लीकेशन की